हैं सब आते हैं सुनने के लिए। और कई कई दोस्त मैं देखा है मुझे मैसेजेस करते हैं या उनका पैगाम पहुंचता है कि आप बस चंद एक लोगों के नाम लेते हैं। मैंने गुजारिश की थी कि मैं जो मीटिंग में आ जाते हैं अर्ली, जब हम 6:30 पे जैसे मैंने शुरू कर लिया है, तो जितने लोग आ चुके हैं उनमें से जिन्होंने हैंड रेज किया है उनमें से मैं चंद एक के नाम ले पाऊंगा। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि आपका जो है वो नाम अल्फाबेट्स में नीचे आ रहा होता है, उस वजह से भी नजरों के सामने बाज़ औक़ात कई कई हफ्ते जो है वो नहीं आ पाता। तो मुन्ना कुमार पूर्णिया बिहार से हमारे साथ हैं, मनोज नायक हैं, उबैदा बिन सारा हैं दिल्ली से, और डॉक्टर फखरुद्दीन बिस्वानी हैं, मचिंद्रा हैं, डॉक्टर संदीप सिंह हैं, अक्षय शर्मा हैं, एमडी शमशेर खान हैं, और रिंकू अग्रवाल हैं, आईपी धरवाल हैं, पंकज हैं, वसीम पंजीरका हैं, सरदार हैं, और मिलन पटेल जी हैं, करमशीर देसाई हैं, दीपेश द्विवेदी जी हैं, टेक्निकल राज हैं, बीबिक आनंदा हैं, यश हैं, अलीम खान हैं, नबी साहब हैं, मुंबई से लव कुमार हैं, हरियाणा से हीरालाल सुधार हैं, एनके हैं, मोहम्मद सलाहुद्दीन कमाल हैं, अब्दुल कलाम बंसार हैं, संजय सातपुरा हैं, जुनेद रहमान हैं, शकलदीप कुमार हैं, शिवम केशव हैं, दीपक सैनी हैं, संजय गुप्ता हैं, रिजवान महमूद हैं, अशोक कुमार हैं, गुरदयाल सिंह हैं, आलोक रंजन हैं, प्रीत हैं, अमित सिन्हा हैं, चंदू जी हैं, मिर्जा शुएब बेग हैं, मोहम्मद इदरीस हैं, डॉक्टर DN प्रसाद हैं, बंसी गदवाल हैं, कुश सिंह हैं, दीपक राठौर हैं, जैन अहमद हैं, आसमीन बंजीरका हैं, अमन मनकद हैं, और बाउंस पंजाब हैं, सौरभ मेहर हैं, जसवंत जी ठाकुर हैं, राठौर दिनेश जी हैं, शाजी क्रिप्टो हैं, जसवंत जी ठाकुर हैं, मोहम्मद सईद हैं पानीपत से, रविंद्रा कुमार हैं, परमजीत सिंह हैं, कुणाल भारती हैं, अयूब वदातिया हैं, सज्जाद अख्तर हैं, शिवाकांत हैं, और विनायक गुप्ता जी हैं, सोम्या हैं, मलखन सिंह हैं, आमिर महमूद हैं, महेश ठाकुर हैं, शशि सिंह हैं, MD मुजीब आलम हैं, MD तौफीक हैं, त्रिनाथ कुंडू हैं, जुनेद हैं, राहुल लाडे हैं, सुनील कुमार हैं, पवन पारीक हैं, MD मिराज सदीक हैं, राजू भाई हैं, गयास हमीदी हैं, MD लुकमान हैं, गुलफाम सिद्दीकी हैं, नवीद खान हैं, वसीम हैं, और मिहर बीरा हैं, ओम प्रकाश सैनी, करण चौहान, मोहम्मद शुएब, कुमार अभिषेक, चीकू स्वैन, अफान अली, सुमित सागर, और बहुत सारे दोस्त हैं। तो आप सबका वेलकम है आज के इस बुलेटिन के सेशन में। इसको बुलेटिन जो है अमूमी तौर पे बुलेटिन का पर्पस यही रहता है कि बुलेटिन के अंदर कोई खबर जो होती है, कोई न्यूज होती है, वो आप तक पहुंचे, और लेकिन न्यूज ऑथेंटिक होनी चाहिए, इसीलिए बहुत एहतियात के साथ जो है इस सेशन को मैं कंडक्ट कर रहा होता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा सारे अपने भाइयों से, वो ये है कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन सिर्फ स्कूल में नहीं होती, तालीम जो है वो सिर्फ स्कूल में नहीं होती, बल्कि तालीम जो है मैं हूँ यार इंसानों का मिल जाए आपको, राह चलते कहीं से मिल जाए, ट्रेन बस में सफर करते कहीं से मिल जाए, और दुनिया में कहीं से भी आपको इल्म मिल जाए, तो वो आपकी तालीम का हिस्सा है, और वो आपको सीखने में, समझने में, जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद देता है। और उन लोगों के लिए मैं समझता हूँ उनकी किस्मत का कसूर हो सकता है, दोष हो सकता है, जो इल्म हासिल नहीं कर पाते, जो तालीम से दूर रह जाते हैं। और ये सिर्फ किताबी इल्म की बात नहीं कर रहा, जिंदगी के किसी भी मामले के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर जो है इल्म की अहमियत रहती है। इल्म का मतलब ये होता है कि जानना, और जो जानने वाले होते हैं वो दूसरों से ज्यादा बेहतर रहते हैं, और जो ना जानने वाले होते हैं वो जानने वालों से कभी बेहतर नहीं हो सकते। तो जो इल्म वाला है वो हमेशा बेहतर रहेगा जो इल्म रखता है, और इसलिए हमें अपने आप को जो है वो जानना जरूरी है। अगर हम जानेंगे नहीं तो पहचानेंगे नहीं, और पहचानेंगे नहीं तो फिर जिंदगी में कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। तो खुलासा ये है कि जो ना जानने वाले होते हैं वो तारीकी में होते हैं, वो जोहल में होते हैं,
और जो जानने वाले होते हैं वो रोशनी में होते हैं, वो उम्मीद में होते हैं। और तो जहालत जितनी भी है दुनिया में किसी भी किस्म की, उसका जो मुकाबला है वो सिर्फ इल्म से किया जा सकता है। जहालत को जहालत से नहीं मारा जा सकता, जहालत को जहालत से खत्म नहीं किया जा सकता, वो तो बढ़ जाएगी। यही वजह है कि दो लोग बैठे बात कर रहे हो तो एक जिसके पास इल्म है वो दूसरे के साथ शेयर कर सकता है, और जिसके पास जहालत है वो तो जहालत ही शेयर करेगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसके अंदर जो है वो ये इल्म बहुत जरूरी है। जब हम अपनी इंडस्ट्री की तरफ आते हैं, हमारी इंडस्ट्री इस वक्त जो है, हम बल्कि एक को इंडस्ट्री में ही कह लें, हम इस वक्त हम नेटवर्क मार्केटिंग प्लस क्रिप्टो इंडस्ट्री में ही हैं। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं इनोवेशन फैक्ट्री से जो नेटवर्क से जुड़े हैं, वो डेफिनेटली नेटवर्क का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग है। प्लस ये है कि आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग के साथ आप जो है वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो ये सारी चीजें आपकी इस तरह चल रही होती हैं। जी बता। तो इस तरह यानी और ये हम पूरी बात मैंने शुरू यहाँ से की थी कि इस सेशन का या इस तरह के किसी भी सेशन का मकसद इंफॉर्मेशन, नॉलेज और इल्म है, वो जहां पर भी आपके काम आ जाए। मैं अपनी जिंदगी में मुझे ये पता है कि मैंने अगर कोई 30 साल पहले बात सीखी थी तो वो आज भी कभी मेरे काम आ जाती है। तो मुझे खुशी होती है कि उस वक्त मैंने उस बात को सीखने के लिए वक्त निकाला। अगर वो मैंने किसी किताब में पढ़ी थी तो मैं शुक्रगुजार होता हूँ, अपने डैड का होता हूँ, उन्होंने घर में लाइब्रेरी बना के रखी और मुझे किताबें पढ़ने का मौका मिला। इसी तरह मैं अगर किसी सोसाइटी में बैठता था, किन दोस्तों में बैठता था और वहां मैंने वो बात सुन रखी थी तो मैं उनका शुक्रगुजार होता हूँ कि उनकी सोहबत में रहकर मुझे वो इल्म मिला जो आज मेरे काम आ रहा है 30 साल के बाद या 35 साल के बाद या 20 साल के बाद, जब भी वो बात सुनी होगी। जो इल्म है बड़ा कंपलसरी है। और हम जिस इंडस्ट्री में मौजूद हैं, क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री और प्लस नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री, इनोवेशन फैक्ट्री में रहते हुए मैं आपको एक चीज का तो अश्योर कर सकता हूँ, मैं रहूं, कंपनी रहे, फाउंडर रहे, चीजें सलामत रहें, ईमान सलामत रहें, तो ये मुकम्मल इरादे के साथ है कि वो वक्त दूर नहीं है जब इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर हम पैसे भी बना रहे होंगे। और हमसे मुराद, मैं आज के दिन में अगर बात करूं तो मैं 1,55,00,000 लोगों की बात कर रहा हूं कि हम सब अगर हम सीखने पे आगे और अगर हम जानने पे आगे, अगर हम इस अपॉर्चुनिटी की वैल्यू को समझ गए तो एक वक्त आएगा कि हम नेटवर्क भी नहीं कर रहे होंगे, हम दूसरों को बता भी नहीं रहे होंगे, समझा भी नहीं रहे होंगे, और हम यहाँ से पैसे बना रहे होंगे। दैट टाइम इज वेरी नियर। और हमें नेटवर्क नहीं करना पड़ेगा, ये कंपनी के प्लान्स में है बाकायदा तौर पे। और जब कोई प्लान लॉन्च किया जाता है तो उसके पीछे जो जानने वाले हैं, आप जो किसी भी प्रोजेक्ट को जानते हैं उनको पता है कि उसके पीछे की जो साइंस होती है उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की, वो यही होती है कि सिस्टम से जुड़े हुए लोग पैसा बनाएं, नए आने वाले लोग पैसा बनाएं, कम्युनिटी भी बढ़े, लोग पैसा भी बनाएं, रेपुटेशन भी बढ़े। तो ये सारी चीजें उसके पेशे नजर होती हैं। हमें यहाँ पर इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर मल्टीपल चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं, जिसमें से एक बड़ा चैलेंज हमारे पास मुस्तकिल तौर पे आता है। लोग आमतौर पे अपनी बुराइयां, अपनी खामियां, अपनी कमजोरियां छुपा लेते हैं, लेकिन मैं एक वक्त पे ना इस चीज को समझा था कि बता देनी चाहिए छुपाने की बजाय। खूबी छुपा जाए वो बेहतर है, वो कहीं ना कहीं आपके काम आ जाएगी। खामी बता देनी चाहिए। अपने इस कमजोरी को या इस वीक पॉइंट को हम समझते रहते हैं, और उसका पता है कि क्यों मैंने ये सोचा। जैसे आप थोड़ा सा जब आप ग्रोइंग एज में जाते हैं तो सम टाइम ऐसे होता है आपकी लाइफस्टाइल। अब हम जो नेटवर्क वाले, क्रिप्टो वाले हैं, इनका लाइफस्टाइल मेहनत तो है मगर ये ज़हनी मुशक्कत है, भागदौड़ वाली तो है। आपको पूरा मैनेज करना पड़ता है चीजें, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क हो, जितने ज्यादा लोग कनेक्टेड हों, जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों, उतना ज्यादा उसको हैसल तो होती है और आसान नहीं है। यानी अगर जब हम ये देखते हैं कि हमारे ही इस नेटवर्क में लोग महीने का $50,000 या $1,00,000 कमाते हैं तो देखने में अच्छा लगता है, हमें उनकी लाइफ भी अच्छी लगती है, हमें उनकी अचीवमेंट्स भी दिखती हैं, लेकिन वो 1 लाख वाली मेहनत कर रहे होते हैं। अगर वो हाथों से या बाजुओं से नहीं कर रहे लेकिन दिमागी तौर पे तो वो कर रहे होते हैं। तो इसलिए मेहनत हो रही होती है, क्योंकि वो हर सिस्टम में मेहनत करने से ही कमाया जाता, वरना तो हर कोई कमा ले। अगर सिस्टम से कमाना हो और बंदे को अपने आप ही आता हो तो हर कोई कमाना चाहेगा।
आसानी से कमा लेगा, लेकिन जब आप मेहनत करते हैं तो तभी आप उस सिस्टम से कमा सकते हैं, उस सिस्टम से बेनिफिट उठा सकते हैं। और सबके लिए मार्केटिंग प्लान और ये सब चीजें सेम ही होती हैं, तो सब लोग उसी तरीके से मेहनत करके कमा रहे होते हैं। इस नतीजे पर कैसे पहुंचा कि जब हमारा जो लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल में हमारी फिजिकल जो भागदौड़ होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। और ये सिर्फ हमारी नेटवर्क की या क्रिप्टो इंडस्ट्री का नहीं, बल्कि तमाम वो कंपनीज, तमाम वो लोग जहां पर आईटी इन्वॉल्व हो जाती है। आईटी आपको ये नहीं कहती कि आप घूमते फिरते काम करते रहे, जहां टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो जाएगी इसका मतलब है आपको तो कुर्सी पे बैठना पड़ेगा। यू हैव टू सिट ऑन अ चेयर। आप कोडिंग करते हैं, डेवलपर हैं, डिजाइनिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको 14-16 घंटे कुर्सी से चिपकना पड़ेगा। तो इस तरह का लाइफस्टाइल मेरा बन गया एक जमाने में। और खाने की हैबिट्स के हवाले से जो ना, मैं बहुत ही फ्लेक्सिबल, मतलब कुछ भी खा सकता हूँ, तो मैं और कभी भी खा सकता हूँ, मतलब इस तरह का सीन है। तो जब मेरा मन चाहे, कहने का मतलब ये है, तो मैं कोई भी, मुझे इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ता कि यार मुझे ये वाली सब्जी खानी है कि नहीं खानी है, ये वाला फल खाना है कि नहीं खाना, या ये चीज खानी है कि नहीं खानी। तो मैं उसमें, या ये मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगा, ऐसा कुछ सीन नहीं, लस्सी नहीं पीऊंगा, चाय नहीं पीऊंगा, कॉफी नहीं पीऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब मेरा जो दिल चाहेगा मैं खा लूंगा, मुझे कोई ऐसी मेडिकेटेड प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। उसके नतीजे में ये हुआ कि जो आपका पेट है वो थोड़ा बढ़ना शुरू हो रहा था। इस तरह की लाइफस्टाइल के अंदर तोन निकलना शुरू होती है। इट इज ऑलमोस्ट, कोई मैं आपको 12 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अभी भी होगा, जो मिलते हैं उनको बेहतर पता है। बंदा तो अपने आप को सलमान खान ही समझता है। तो वो मैंने जो है वो उस तरह के लाइफस्टाइल में फौरी तौर पे ये किया कि मैंने नई शर्ट्स बाय की जिसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल था और उसमें महसूस ही नहीं होता था। बट वन डे आई रियलाइज्ड कि ये तो मैंने कर लिया है जस्ट टू कवर अप, कि यार मैं ड्रेस शर्ट नहीं पहनूंगा और मैं टी शर्ट पहनूंगा, ऐसी थोड़ी सी खुली वाली। अगर मेरा साइज लार्ज है तो मैं एक्सल पहन लूंगा, तो कवर हो जाएगा। बट देन आई रियलाइज्ड कि अगर मुझे अपनी इस खामी को देखूंगा नहीं, पॉइंट आउट नहीं करूंगा, तो मैं इसको ठीक कैसे करूंगा। तो फिर मैंने ये किया, जो थोड़ी सी लोगों के लिए अजीब सी चीज लगी होगी, लेकिन मैंने ये किया कि मैंने उल्टा टाइट कपड़े ले लिए ताकि वो और हाईलाइट हो, और तब मुझे भी उससे कुछ शर्मिंदगी महसूस हो और फिर मैं उसको कवर अप करूं। और उसका वाकई मुझे फायदा हुआ। मुझे अपनी उस खामी को दूर करने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ी, मुझे अपने थोड़ा लाइफस्टाइल में तब्दीली करना पड़ी, फूड में करना पड़ी, और मुझे अपनी कोई एक्सरसाइज करनी पड़ी, वॉक करनी पड़ी। तो इस तरह, यानी एग्जाम्पल मेरे आपको बताने का मकसद ये था कि जब आपके अंदर आपको किसी खामी का पता लग जाता है तो आप उसको दुरुस्त करने के सिमत चले जाते हैं। यही वजह है कि जब हम इनोवेशन फैक्ट्री में होते हैं और हम अपने किसी चैलेंजिंग पॉइंट की बात कर रहे होते हैं कि हमें किस चैलेंजिंग पॉइंट को फेस करना है, तो इसलिए कंसंट्रेशन भी उसके ऊपर रहती है, तवज्जो भी उसको सुधारने पे और उसको सही करने पे रहती है। तो आज के दिन में भी हमें इस चीज का इदराक है, हमें पता है, पूरी कम्युनिटी को पता है कि हम जिन चैलेंजेस से गुजरते हैं वहां पे कहीं ना कहीं हमारी उस लेवल की जो है वो तजर्बा हमारे पास नहीं है, उस लेवल का एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं है जो अभी हमें चाहिए। हमने ये जर्नी बहुत तेजी से किया है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इस जर्नी के अंदर जो है वो बहुत तेजी से सफर कर जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो पहले से इंडस्ट्री में होते हैं, पहले से प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं। अब हम देखें तो जो चीजें हम कर चुके हुए हैं, हम उनमें दूसरों से बेहतर हो सकते हैं, लेकिन जो नई चीजें हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, जो नई चीजें कर रहे होते हैं, उनमें डेफिनेटली हमें भी बहुत सारी गुंजाइश है हमारे पास करने की। इसलिए हमारा जो वीक पॉइंट है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट रहता है। आज के दिन में अगर हम 100 किस्म के मसाइल देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें 98 के पीछे जो साइंस है, जो रीजन है, वो हमें इस तरह की मिलती है, जिसमें जो चैलेंजेस हैं हमारे वो सॉफ्टवेयर के हवाले से रहते हैं। लेकिन डेफिनेटली उस पर ओवरकम करेंगे, ओवरकम करना जरूरी है और वो करेंगे भी। और अच्छी और बेहतरीन बात यह है कि आप मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, आप आज भी पॉजिटिव हैं। मैं अगर कंपनी की बात करूं तो कंपनी मीन एक्चुअली नाउ उमर खान, तो अगर उनकी बात करूं तो पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं काम को लेकर के, और पूरे जज्बे से काम करते हैं, नियत से काम करते हैं। बहुत सारी तनकीद के बावजूद, तनकीद बर्दाश्त करना आसान नहीं है। मैं आपको अगर अपने बारे में बताऊं, मैं इतना मतलब इस मामले में सख्त हूं कि मेरे से नहीं बर्दाश्त होती। हालांकि पॉजिटिव तनकीद हो, नेगेटिव हो, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं, मेरा बंदा, वो बंदा मेरी लिस्ट से निकल जाता है जो तनकीद करे, चाहे वो ठीक कर रहा हो, मुझे नहीं पता, मैं उस पर गौर भी नहीं करता उसने ठीक की गलत की, मिजाज की बात कर रहा हूँ। लेकिन एज कम्पेयर टू, मैं जब उमर खान साहब में देखता हूँ जितनी खंदा पेशानी से वो तनकीद को बर्दाश्त करते हैं, दैट इज अ वेरी एडमायरेबल थिंग। ये काबिल तारीफ चीज है
कि आप पे कोई तनकीद कर रहा हो, बाज़ बात मुझे लग रहा होता है कि उनका फैसला ठीक है, जब तब भी लोग उन पे तनकीद करते हैं तो फिर मुझे और हैरानगी होती है कि अगर आप एक ठीक फैसले पर भी हैं और फिर उस पर भी तनकीद बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उनके इस जज्बे को सलाम है। और शायद उनके यही जज्बात हैं, उनका यही स्टेमिना है, उनका स्ट्रेस को बर्दाश्त करने का यही जो लेवल है, वो उनको इस पर लेकर आया है, इस मकाम पर लेकर के आया है कि जहाँ पे वो एक बहुत अच्छी और बड़ी बेहतरीन जगह पे खड़े हैं। जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको ओवरकम करने का जो सोल्यूशन होता है, उनको ओवरकम करना जो होता है वो यही होता है कि आप रूट कॉज पे काम करें, जो बुनियाद है उस पे काम करें। बुनियाद ये रहती है, मिसाल के तौर पे मैं अक्सर ये घर में कहा करता हूँ, एक मिसाल देके, अपने घर में नहीं, घर की मिसाल देकर अक्सर अपनी बातों में कहा करता हूँ कि जब आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, किसी भी गुर्बत आ जाती है, गरीबी आ जाती है, परेशानी आ जाती है जिसका ताल्लुक फाइनेंस से जुड़ा हो, बीमारी आ जाती है, तो उस टाइम के ऊपर बहस मुबाहिसे जो होते हैं उससे नहीं आपका मसला हल होता। उस वक्त आपका मसला हल होता है फाइनेंस लाने से, पैसे कहाँ से आएंगे। एक एग्जांपल मैंने आपको दी। इस तरह ये होता है कि हम जिन चीजों में उलझे होते हैं वो उनमें अगर उलझे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उमर खान साहब जो है वो अपनी पूरी जुस्तजू के साथ, मेहनत के साथ, बहुत जल्दी आपको इस हवाले से गुड न्यूज मिल जाएगी BFIC के हवाले से, और कि एक बहुत बड़ी कंपनी जो है वो आपको अपने अभी तक के जो प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं उसमें आपको देखते हैं कि वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारे इन हाउस प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से ज्यादातर। लेकिन ये कोलैबोरेशन होगा एक बड़ी कंपनी के साथ आपका, जहां पर आपका जो है वो BFIC कंज्यूम होना शुरू होगा, और इवेंचुअली वही सेम कंपनी BFIC में BLV में भी इंटरेस्टेड थी, BLV की यूजेबिलिटी में, मगर उनको बताया कि अभी नहीं, क्योंकि अभी अगर हम BLV को एक्सेप्ट कराएंगे किसी भी कोलैबोरेशन में तो डेफिनेटली फिर बाय सेल दोनों मैनेज करनी पड़ती हैं। तो अभी हम इसको एक्सचेंजेस पर लिस्ट करने के बाद ये करेंगे, और एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग का रोड मैप आपके पास है BLV के हवाले से। जब एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग होगी तो फिर उसके बाद लोगों के लिए खरीदना बेचना आसान रहेगा। फिर आप इसको गेटवे बनाते हुए आप कंफर्टेबली गेटवे बनाएंगे कि लोग 20-50 एक्सचेंजों से खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। क्योंकि जब गेटवे बनेगा तो इसका मतलब होगा कि कम्युनिटी की बात तो नहीं रही। फॉर एग्जाम्पल जो अभी जिस कोलैबोरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक मिसाल देता हूँ, मिसाल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वो जो है वो आप समझ लें कि जर्मनी के सारे होटल्स की बड़ी चेन है फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब ये है कि जर्मनी में तो हमारे शायद यूजर 5,000 ना हो, तो इस कोलैबोरेशन से जो है वो नतीजा क्या निकलेगा कि लोगों के पास तो BFIC नहीं होगा और लोगों के पास BLV नहीं होगा फॉर एग्जांपल। तो अगर आप एक्सचेंजेस पर ट्रेड करते होंगे, कन्वीनियंस एक्सचेंजेस पे, ऐसी एक्सचेंजेस जो जर्मनी में चलती हैं, जो जर्मनी में बड़ा नॉर्मल तरीके से लोगों के साथ बाइंग सेलिंग कराती हैं, तो उनको लगेगा ओके अगर इस गेटवे को यूज करके पैसे बनते हैं और आसानी से यहाँ से बाय करना है। आपने देखा ना कि फाइनेंस के ऊपर बड़ा आसानी होगी P2P आने के बाद। फाइनेंस से परचेजिंग करना कोई आसान काम नहीं था, लोगों को पता था कि यार कहीं से USDT बाइट से एक्सचेंजर से ही लेंगे, फिर फाइनेंस पे डिपॉजिट करेंगे, फिर जाके कोई क्रिप्टो बाय कर सकेंगे। लेकिन फाइनेंस का जब P2P आया हर कंट्री के हवाले से, तो लोकल एप्लीकेशंस भी आ गई। इजी पैसा, जैज कैश एक्सेप्ट हो रहा है, यूपे, पेटीएम, मतलब जो लोकल बिल्कुल गेटवे होते हैं, यूए के भी लिव कार्ड और ये वो सारी चीजें, उनसे पेमेंट्स हो रही होती हैं। तो P2P फाइनेंस का जो है उसने ये फैसिलिटी दे दी कि आम आदमी भी थोड़ी सी हैसल करके बाय कर लेता है। तो इसी तरह जब आप एक्सचेंजेस पर डाल देंगे BLV टोकन को, तो उसके बाद आपके लिए फिर उसकी यूजिबिलिटीज वाला पोर्शन करना होगा। तो इसलिए उस कंपनी के साथ जब बात की तो उनसे कहा आप गेटवे के तौर पे BFIC लें, और इन फ्यूचर जो है आपको BLV जो है हम इंटीग्रेट करा देंगे आपके साथ, मगर उससे पहले हमें, क्योंकि उनको BLV में उनको भी काफी इंटरेस्ट था, और इंटरेस्ट की आपको पता है, वजह पता है कि बिगर कम्युनिटी लार्जेस्ट कम्युनिटी, और जो कम्युनिटी है उसकी ताकत बनने में भी होती है और फिर इस्तेमाल होने में भी होती है। अभी जैसे हमारी कम्युनिटी जो है वो अभी खामोश है। मैं नहीं देखता हमारी कम्युनिटी में से अक्सरियत जो है वो खामोश रहना पसंद करती है, बोलते नहीं है। लेकिन जब बोलने का टाइम आएगा तो डेफिनेटली आप बोलेंगे, और आपको बोलना भी चाहिए, और बोलेंगे तो फिर लोग सुनेंगे। तो बस ये ही मेरे पास कहने के लिए एक बात थी। और एक दूसरी गुजारिश ये थी मेरी सब दोस्तों के साथ जो बैठे हैं उनको, कि अब आपने जब फैसला किया है, एक तो चीजें मैं आपको B-Bonds के वाले से ही बता दूंगा खैर, लेकिन अभी जो फैसला किया है आपने इनोवेशन फैक्ट्री को ज्वाइन करने का, आपने जो फैसला किया है इस कंपनी के साथ जुड़ने का, इसके साथ प्रोजेक्ट्स में काम करने का, उस फैसले पे उस पे एक दफा अगर गौर करना है तो दोबारा गौर कर लें। एक टाइम फिर आपको मिल रहा है कमिंग प्रोजेक्ट, सॉरी,
जो आपके कमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको बहुत ही शदीद किस्म का रिग्रेट है, आपको कोई बहुत ही शदीद अफसोस है कि मैं एक बहुत अच्छा मौका छोड़ रहा हूँ और वो इनोवेशन फैक्ट्री की वजह से छूट रहा है, तो अपने ज़हन पे एक दफा फिर जोर डाल लें, एक दफा फिर गौर कर लें अपने फैसले पे। अगर आपको लगता है कि आप ठीक जगह पर नहीं है तो आप अपने फैसले को दुरुस्त कर सकते हैं। और अगर आप डट जाते हैं कि अगर आप कहते हैं नहीं मेरा फैसला ठीक है, मैं कंपनी के विजन पे बिलीव रखता हूँ, मैं इसके साथ चलूंगा, मैं इसकी स्टेबिलिटी पे यकीन रखता हूँ, मुझे इस पे होप्स हैं और मैं इसकी इंटेंशंस पे यकीन रखता हूँ, तो फिर आपने डट जाना है। एक आजकल बड़ा छोटा सा टिकटॉक पे गाना मशहूर हुआ है, वो भी अपने ना हुए दिल भी गया हाथों से। तो ये नहीं रहना चाहिए। जब किसी के साथ है भाई तो साथ हो जाएं, और जब किसी के साथ नहीं है तो फिर उसे बता दें कि मैं आपके साथ नहीं। तो अपने फैसलों पे जो करते हैं उस पे डट जाना भी, फैसला करने के बाद जो डट जाना है वो भी इंसान की क्रेडिबिलिटी बनाता है और उससे आप आगे बढ़ते हैं, उसमें जिंदगी में आपको मौका मिलता है। और जो अच्छी चीजें होती हैं इट दे ऑलवेज टेक टाइम। किसी किसी जगह मैंने पढ़ा, कहते हैं कि सब्जियां जल्दी पक जाती हैं, कोई 2 महीने में, कोई 4 महीने में, कोई 15 दिन में, लेकिन हीरे जवाहरात सदियों की तपिश बर्दाश्त करके बनते हैं। वो एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर जो है वो हीरे जवाहरात बनते हैं, अंडर हाई प्रेशर और एक गहराई में, तारीकी में जा करके वो चीजें बर्दाश्त करके। तो फर्क आपको पता ही है कि फल सब्जियां किस भाव पे बिकती हैं, उनका क्या मोल है, और हीरे जवाहरात हैं कि जिनको लोग हाथ लगाने के लिए पहले ग्लव्स पहनते हैं। तो ये वैल्यू जो है, कहने का मतलब ये है, पैसों के एतबार से नहीं, जो वैल्यू है वो तभी ऐड होती है जब आप अपना प्रेशर बर्दाश्त करते हैं और उस प्रेशराइज माहौल में काम करते हैं। और हमारे पास तो एजुकेशन का टूल भी है जिससे हम अपनी भी और दूसरों की भी तारीकी दूर कर सकते हैं। तो वो कंटिन्यू करते रहें। और एक चीज और बताना चाहूंगा ये बी बॉन्ड्स के हवाले से, बल्कि मैं आपको पूरा बुलिटो के हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे ही देता हूँ अभी इस सेशन को खत्म करने से पहले। उससे पहले एक बात बता दूं कि मेरा ट्विटर पे कोई अकाउंट नहीं है जी सीनियर के नाम से। और क्योंकि मैं ये चीज आपसे बताना चाहूंगा कि मैं कतई कतई तौर पे ऐसा इंसान नहीं हूँ जो लोगों को खुद मैसेज करूं, और किसी को भी, इवन मैं मतलब जो मेरे कांटेक्ट में है वहां तो एक अलग एक्सेप्शनल है ना कि मैं उमर भाई को खुद मैसेज नहीं करूंगा, या मैं भट्ट साहब को खुद मैसेज नहीं करूंगा, नबील मंसूर भट्ट साहब मेरे दोस्त हैं, या जो लोग मेरे साथ काम करते हैं जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन है, लेकिन अननोन बंदे के साथ कभी जिंदगी में मैं उसको पहले मैसेज नहीं करूंगा। ये मेरा असूल है। बल्कि मेरे दोस्त तो नाराज होते हैं कि मैं मैसेज का रिप्लाई देर से करता हूँ। तो पहले मैसेज करने का सवाल जो है वो काफी एक मुश्किल बात है। तो मैं ये एक खास तौर पे एक ट्विटर के ऊपर प्रोफाइल है जी सीनियर के नाम से, जो मेरा कतन नहीं है। ट्विटर पे मैंने जी सीनियर के नाम से कभी कोई प्रोफाइल नहीं बनाया, वहां डीपी भी मेरी लगी है, पिक्चर भी मेरी लगी है, और उस अकाउंट के साथ वो अकाउंट दूसरों को डायरेक्ट मैसेज कर लेता है, उनसे प्राइवेट की मांग लेता है, उनसे अच्छी बातें कर लेता है, और बदले में लोग एसेट्स भी लूज कर जाते हैं। तो इसलिए इस चीज से परहेज करें और इस चीज पे पूरा यकीन रखें कि आपको मैं कभी भी आपको पहले मैसेज नहीं करूंगा। अगर आपको पहले मैसेज आया है किसी भी ऐसे नाम से जो उमर खान का भी हो, इवन मैं समझता हूँ, या जी सीनियर के नाम से हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो एक स्कैम है या वो एक स्कैमर है। क्योंकि हमारे दोस्त जब हमसे ये शिकवा करते हैं कि हम उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं करते टाइम पे, तो हम पहले मैसेज वाली कंडीशन में कहाँ जा पाए। और ये कोई वो नहीं है, कोई फखर वाली बात तो नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन ये है कि मसरूफियत का ये लेवल है, मसरूफियत का ये आलम है कि एक वक्त निकालना पड़ता है कि सुबह के मैसेज सोने से पहले आप देख रहे होते हैं, या दोपहर में, या शाम में, या 2 दिन बाद जब आपको टाइम मिलता है तो आप कहते हैं अच्छा ये 500 मैसेज आए, इनको पढ़ लूं। तो इसलिए पहले मैसेज करके किसी को हेल्प की दावत देना कि अच्छा मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, क्या आप ये बेचना चाहते हैं, क्या आपका ये मसला है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। तो इसलिए कभी भी आपको इवन फेसबुक पे मेरा प्रोफाइल है जी सीनियर के नाम से, वो आपको पता ही है, वहां पे मौजूद है। लेकिन ट्विटर के ऊपर मेरा जी सीनियर के नाम से कोई प्रोफाइल नहीं है। मैंने कंपनी की सोशल मीडिया टीम से रिक्वेस्ट की थी कि इस बात का कोई मैसेज चला दें। उन शहजादों ने ऐसा मैसेज चलाया कि मैं देख रहा हूँ तो वहां फॉलोअर बढ़ने शुरू हो गए। मैसेज था वो, मैंने इसलिए रिक्वेस्ट की थी कि बता दें कि मेरा कोई वहां पे प्रोफाइल नहीं है। और मैं देख रहा हूँ कि मैं अभी देख रहा था तो उस अकाउंट में यूजर बढ़, मतलब फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। तो वो आपकी अपनी चॉइस है, या अगर किसी को नहीं पता तो उसे बता दीजिए कि ट्विटर पे मेरा कोई प्रोफाइल नहीं है और फेसबुक पे मेरा एक ही प्रोफाइल है, और उस पर भी कभी मैं आपको मैसेंजर पे पहले हेलो हाय
अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते कुछ नहीं कहूँगा। और मैं ज़ाहिर है मसरूफ़ियत इस तरह की है कि सारे सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ नहीं हो पा रहे होते। तो ये मैंने गुज़ारिश करनी थी और इसमें अहम पहचान आपने रखनी है किसी भी बंदे के हवाले से हो। ये जो नया अकाउंट बना है ये जुलाई 2023 का है। तो ट्विटर पे मेरा जो अकाउंट है वो बहुत लिमिटेड सा है, मैं उसपे कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करता। वो बस पॉलिटिकल और क्रिप्टो के हवाले से मैंने पढ़ने के लिए रखा होता है कभी-कभार। तो वो मेरी जॉइनिंग 2011 की है। मैं 2011 से ट्विटर पे हूँ, लेकिन आपको लिखा नज़र आ रहा होता है जब भी आपका जो है इवन इस प्रोफ़ाइल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इसका यूज़र नेम भी ज़ी सीनियर है, क्योंकि ज़ाहिर है किसी ने क्लेम नहीं किया, मैंने क्लेम नहीं किया, तो उन्होंने ले लिया। वो उनको इससे अपॉर्च्युनिटी लगी। तो फैन पेज बनना एक अलग चीज होती है कि कोई आपका फैन पेज बनाए, लेकिन आपके नाम का कोई प्रोफाइल बना के दूसरों के साथ धोखा करने की कोशिश करे तो ये ज्यादती है, ये गलत चीज है। ये करने वाले को भी नहीं करनी चाहिए अगर वो सुन रहे हैं तो 2011 आप ज्वाइनिंग डेट जब देखेंगे ना किसी भी प्रोफाइल की तो आपको पता लगेगा। तो आपको जी सीनियर पे इतना यकीन होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी में वो बच्चा नहीं है। वो फेसबुक के पहले यूजर्स में है, वो फाइनेंस के पहले यूजर्स में से है, वो ट्विटर के पहले यूजर्स में से है, वो लिंक्डइन के पुराने यूजर्स में से है। तो आपको आपके भाई के प्रोफाइल में जो चीज मिलेगी वो 15-20 साल पुरानी ही होगी। तो इसलिए मैं पिछले महीने ट्विटर पे आऊँ ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा कोई सीन नहीं है और कभी मेरा कोई अकाउंट हैक नहीं हुआ। मुझे पता है अकाउंट्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसलिए ये वाली गुजारिश भी नोट कर लीजिए, जिन दोस्तों को नहीं पता उन तक पैगाम पहुंचा दीजिए। और ना सिर्फ के ट्विटर पे मैं कहूंगा बल्कि टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी आपको पहले मैसेज आ जाए और वो मेरे नाम से हो, इसका मतलब 100% दैट इज अ स्कैमर। मैं आपको गलती से भी हेलो हाई नहीं लिखता, लिख दूंगा तो डिलीट कर लो, ठीक है। तो ये हो गया। और बुलिटो के हवाले से मैं आपको थोड़ी सी वजाहत दे दूं, वजाहत नहीं है, थोड़ा सा आपको बता दूं कि बुलिटो इस वक्त किस स्टेज के ऊपर है। बुलिटो के अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं। बुलिटो के सबसे पहला जो उसका पार्ट है वो ये है कि हमें उसके लिए BFIC चाहिए होता है। ये पहला पार्ट है, उस आपको पता होना चाहिए। बुलिटो के लिए BFIC की रिक्वायरमेंट है। BFIC क्यों चाहिए होता है? क्योंकि BFIC से हमने बी बॉन्ड्स खरीदने हैं, ठीक है। तो ये दो पार्ट हैं और उसके अलावा हमें उसको फिर मेटामास्क पे ले जाना पड़ता है, ये तीसरा पार्ट है। प्लस गैस फीस के तौर पे USD भी लेके जाना पड़ता है। और उसके बाद फिर है हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बुलिटो, जिस बुलिटो के अंदर हमने परफॉर्म करना है, काम करना है। तो अभी आप ये कर सकते हैं कि आप बी और बाय कर सकते हैं, बाय करके रख सकते हैं। दूसरा, आप उसको बी बॉन्ड्स की साइट पर भी डाल सकते हैं अगर आप उसको डिपॉजिट करना चाहें। तीसरा, आप जो है वो वहां पर बॉन्ड भी खरीद सकते हैं अगर आप खरीद पाए तो। ये चीजें करके रखें। प्लस आपका जो टीम है, बहुत सारे लोग आपकी टीम में नए होंगे तो उनका मेटा मास्क बनवाइए। मेटा मास्क बनवा के वहां पर BFIC की ब्लॉकचेन इंटीग्रेट कराइए, क्योंकि अगर आपने वहां पर बी बॉन्ड को भेजना है, अगर आपने वहां पर जो है वो USDB को भेजना है, तो आपको क्या चाहिए? वहां पर आपकी ब्लॉकचेन इंटीग्रेटेड होनी चाहिए ताकि आपका वो एसेट वहां पर जाए। तो ये काम भी आपने अभी से करवा के रखने हैं। जब किसी का मेटामास्क क्रिएट करवाएंगे तो आपको पता है इसका कोई रीसेट नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं होगा। तो मेटामास्क से आपका जो है वो अकाउंट जुड़ना है। मेटामास्क में आपका अकाउंट जो है वो कनेक्ट हो जाना है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो मेटामास्क की कहीं आपने एक्सेस लूज कर दी, कहीं आप प्राइवेट की भूल गए या कहीं आपकी प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज हो गई, तो देयर इज नो चांस एनीवे, कोई चांस नहीं है कि आपको मेटामास्क की अकाउंट आपका रिकवर हो या किसी भी किस्म की कोई 0.001% भी सपोर्ट मिले, क्योंकि मेटामास्क पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है। तो आपको वहां पर प्राइवेट की कंप्रोमाइज होने के बाद कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा या प्राइवेट की लूज करने के बाद कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इस एहतियात को ज़हन में रखते हुए अपने दोस्तों को जिनको आप लाना चाहते हैं बुलिटो के अंदर, आप इस टाइम से फायदा उठाइए। ये जो थोड़ा सा डिले है चंद एक दिन का जिसके अंदर चीजें हो रही है, वो बताऊंगा क्या क्या हो रहा है। तो उस टाइम से फायदा उठाते हुए आप ये करिए कि आप मैक्सिमम लोगों का जो है वो मेटामास्क क्रिएट करवाइए। हेलो इंसान, मेरा नाम, तो BFIC की ब्लॉकचेन इंटीग्रेट करवाइए। BFIC की ब्लॉकचेन इंटीग्रेट कराने के बाद समझने के लिए उनका USDB भी खरीद के वहां पहुंचा दे। एक USDB चाहिए एक स्लॉट के लिए, तो दूसरे के लिए 2 चाहिए। इस तरह जो भी मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग आप करें, ठीक है। वो आपको जरूरी है कि आप उतनी जो है वो प्रैक्टिस आपकी रहेगी कि अच्छा जी इस तरह से होना है। तो ये वाली प्रैक्टिस आप अपनी वहां पर करें। और उसके अलावा बॉन्ड्स के वाले से मैं बता दूं कि बी बॉन्ड्स की साइट के ऊपर अभी हमें थोड़ा सा एक चैलेंज है। वो छोटे छोटे चैलेंज तो आपके, मेरा ख्याल है कल से आपको नहीं रहेंगे। जब आप डिपॉजिट करने जाते हैं तो एड्रेस जनरेट नहीं होता। वो एक उमर भाई ने जो है वो कस्टोडियन
सिस्टम जनरेट किया है। उस सिस्टम के अंदर ये होगा कि अभी इस वक्त पूरी की पूरी कंपनी जो है वो डिपेंडेंट रहती है उमर भाई के ऊपर। अब ये सिस्टम की सेफ्टी के लिए अच्छा भी है और किसी हद तक खतरनाक भी होता है, लेकिन फिलहाल ये सिस्टम इसी तरह से मौजूद है कि और इसका अभी तक तो इस कंपनी को फायदा ही पहुंचा है। जो जानने वाले हैं उनको पता है कि इसका बेनिफिट ही पहुंचा है, इसका फायदा ही पहुंचा है। तो इन द फ्यूचर वो और भी सिस्टम डिजाइन करेंगे, लेकिन अभी उन्होंने एक सिस्टम डिजाइन किया है जिसमें उन्होंने अपनी आईटी टीम के अंदर कस्टोडियन वॉलेट्स का एक कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें जो ट्रांजैक्शंस के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि पूरा एक सिस्टम भी तो है ना। अगर खाली कोई नेटवर्क की कंपनी होती तो फिर तो एक बंदा कुर्सी पे बैठा लोगों से बातें करता रहता और काम चला लेता अपना। लेकिन उनके इस हमारा पूरा एक इकोसिस्टम है जिसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपल चीजें हैं, और यानी आपको बहुत जल्दी ये खुशखबरी मिलेगी कि आपकी कंपनी का इन हाउस स्टाफ जो है वो 500 लोगों का होने वाला है। तो ये और सोचें कुछ तो कर ही रहे होंगे यार, या सैलरी आप देते हैं तो क्या उनकी शक्ल देखने के लिए सैलरी देते हैं, जबकि अब तो ऑफिस विजिट भी अलाउ नहीं है। विजिटर्स जो है वो ऑफिस नहीं विजिट कर सकते, उनको ये अलाउ नहीं है कि वो ऑफिस विजिट करें। उसमें जो है वो अनलेस कि आपका अपॉइंटमेंट है उमर भाई के साथ, या अनलेस कि आप अपने लीडर्स या ग्रुप जो है जिसको खुद कंपनी ने इनवाइट किया हो वो कर सकते हैं। अदरवाइज ये है कि नॉर्मली जो विजिटर्स हैं वो यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो मतलब ऐसा भी कुछ नहीं कि दिखावा करना हो। तो इतना बड़ा स्टाफ है, डेफिनेटली कुछ चीजें बन रही हैं जो आपको सुनने में शायद अभी वो समझ भी नहीं आएंगे कि क्या होगा, लेकिन आपको एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि अगर आप BFIC के होल्डर हैं, आप BLOVE के होल्डर हैं, तो आपको इस बात पर प्राइड होगा, फख्र मौजूद होगा कि अच्छा मैंने अच्छे वक्त में या किसी वक्त में इसको संभाल के रखा था और मैं इसको बेच पा रहा हूँ। वरना रिग्रेट बचता है। मैं आपके साथ अपना वो रिग्रेट शेयर किया था कुछ अर्सा पहले, डॉज कॉइन वाला, कि मैं 2015-16 के अंदर मिलियंस ऑफ डॉज कॉइन खरीद कर बेच दिया करता था छोटी छोटी अमाउंट्स में, और एंड के ऊपर मैंने $100 का भी बचा के नहीं रखा। और वो रिग्रेट मुझे ये है कि वो 0.70 पे गया, और मैं अगर उस वक्त थोड़ी सी $50-100 क्या होते हैं, लेकिन आपका ट्रस्ट नहीं होता ना किसी एसेट के ऊपर, तो वो मैंने नॉट ट्रस्टेड की लिस्ट में रखा डॉज को, और जिसका नुकसान मुझे ये रहा कि मैंने को 25-30 मिलियन गवा दिया। आप अगर समझा जाए तो था ही नहीं मेरा, खैर बाय द वे, लेकिन मैं उस अपॉर्चुनिटी से थोड़े पैसों से बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता था अगर मैं उसको उस वक्त स्टोर करता, लेकिन मैं उसको बड़ी बड़ी छोटी प्राइस के ऊपर लेके बेच दिया करता था। तो इसलिए बात चीजें बाज एक वक्त में आपको यूजलेस लग रही होती हैं, लेकिन फिर वो इतनी वैल्यूएबल होती हैं कि आपको लग पता जाता है। सिंपल सी एग्जांपल है, वो बंदा जिसने अपनी हार्ड ड्राइव में प्राइवेट की स्टोर की थी बिटकॉइन की और कचरे में फेंक दी, और आज वो कोर्ट्स तक में जाता है कि मेरे उसमें BTC थे। वो कचरा निकालने के लिए खर्चा जो है वो ये यूके का वाक्य है कि जहां वो कचरा डंप किया जाता है उस कंपनी के अकॉर्डिंगली उस कचरे में के ढेर में से इतने साल पुरानी डिस्क को रिकवर करने के लिए कई मिलियन पाउंड चाहिए, और वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वेस्टर तैयार लेके बैठा है। फिर कंपनीज रेडी करके बैठा है कि जी जो कहती हैं कि हम उस ड्राइव में से कुछ भी हल्की सी भी कोई जान बाकी हुई तो आपकी प्राइवेट की निकाल लेंगे आपके डाटे में से स्टोर जो हुई है। तो फिर आपको इतनी अहम लगना शुरू हो जाती है, इतनी जरूरी हो जाती है कि आप उसके लिए मिलियंस डॉलर खर्चना शुरू कर देते हैं। अब अपनी जिंदगी में देखें, आप चीज ऐसे ही उठा के कचरे में फेंक देते हैं, 2 दिन बाद आपको याद आता है, आप कोई मैसेज ऐसे ही डिलीट कर देते हैं, महीने बाद आपको पता लगता है कि इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इसलिए आपको कभी भी आपके अपने एसेट की, क्रिप्टो के जो एसेट्स हैं वो किसी भी कंपनी की हो, मैं इनोवेशन फैक्ट्री की बात तो कर ही रहा हूं, लेकिन कोई भी एसेट आपके पास हो तो उसको यूजलेस मत समझें कि वो बेकार है। ये एक बड़ी मशहूर कहावत है कि खराब क्लॉक भी दिन में 2 बार सही टाइम बताता है। तो इसलिए कोई चीज बेकार नहीं है, कोई चीज यूजलेस नहीं है। तो इसलिए उन चीजों की कदर करें, और ये एसेट्स जो आपके पास है इनकी कदर करें, इनको संभाल कर रखें, इनको स्टोर करें, इनको कमाने की कोशिश करें, इनको बनाने की कोशिश करें। क्योंकि हमने कितनी ऐसी एग्जांपल्स देख ली हैं, सुन ली हैं, खुद अपने सिस्टम में सुन ली हैं, जहां लोगों ने सेंट्स में खरीद के डॉलर्स में बेचा है और मिलियंस बनाए हैं। ये ऐसी एग्जांपल्स भी हमारे पास मौजूद है जहां लोगों ने महंगा बाय करके सस्ता बेचा है, वो एग्जांपल्स भी हमारे पास मौजूद है इसी सिस्टम के अंदर। तो टाइमिंग और चीजों की वैल्यू और वो चीजें बदलती रहती हैं। आज के हालात और होते हैं, कल के हालात और होते हैं। जिस शिद्दत से इस कंपनी ने बुल रन की तैयारी की है ना, BFIC जो है ना वो आपको हजारों डॉलर में दिखता नजर आएगा। और PLV के बारे में भी अच्छी उम्मीद है हमें कि इस बुल रन के अंदर, बुल रन से तो मैं उसको नहीं जोड़ रहा, उसको तो हम जोड़ रहे हैं उसकी यूजिबिलिटी के साथ और उसकी जो है वो एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग के साथ, लेकिन BFIC के हवाले से या इनोवेशन फैक्ट्री के हवाले से बुल रन की बहुत अच्छी तैयारी है, जिसमें आप भी ये देख पाएंगे कि आपका वॉल्यूम बिलियंस डॉलर का नजर आएगा, नॉट मिलियंस डॉलर का। मिलियन तो अभी भी हम देखते हैं ना,
5 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, हम देखते हैं बिलियंस डॉलर का ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको एक्सचेंजों पे नजर आएगा। वो टाइम आएगा आपका, आपके दोनों कॉइन्स के हवाले से, बीलफ के हवाले से भी, बीएफआईसी के हवाले से भी। तो स्टे पॉजिटिव, आगे बढ़ते रहिए, मस्बत सोचिए, मस्बत सोचने का ही फायदा होता है। बॉन्ड्स की साइड के हवाले से मैं आपको ये बता रहा था कि बॉन्ड्स पे जो पिछला सिस्टम है ना हमारा, मैं एक वीडियो भी देख रहा था, वो गलत वीडियो है, उसको प्रमोट मत करें, उसको फॉलो मत करें। इसीलिए आपसे गुजारिश ये की जाती है कि आप, एक तो लीडर्स का ये फर्ज बनता है कि वो हर चीज शेयर कर दिया करें। मैं समझता हूँ कोई बात नहीं, इससे दिक्कत तो महसूस होती है, बट ट्राई टू शेयर एवरीथिंग, ताकि लोगों को ये पता लगे कि ऑफिशियल चीज क्या आई है। अनऑफिशियल तो आपके आपके नाम को लोग इस्तेमाल करेंगे, आपकी आपके आपको बहुत सारी चीजें लोग मिसयूज करते हैं। तो ऑफिशियली वो वीडियो रिलीज नहीं हुई, तो उस वीडियो के अंदर ये बताया जा रहा है कि कैसे आप बी बॉन्ड को मेटामास्क पे ले जा सकते हैं। दैट इज टोटली अ रॉन्ग वे। राइट नाउ इट्स नॉट द वे, करंटली ये तरीका नहीं है, ठीक है। बॉन्ड्स को मेटामास्क पे ले जाने के लिए एक सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, सहूलत वाला। क्योंकि बुलिटो के हवाले से आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको ये कोशिश करेगी ये कंपनी, और हर एक बंदा कोशिश करेगा, जिसका जितना रोल है वो उतनी कोशिश करेगा कि इस सिस्टम को टेक्निकल चैलेंजेस से दूर रखा जाए, और ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये स्मार्ट वे में चले। यहाँ ऐसा कोई इशू आए ही ना कि सपोर्ट की जरूरत पड़े, पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज वे में चले, कंपनी की कोई इंटरफेरेंस ना होगी ना हो सकती है। उसके लिए जरूरी है कि पूरा सिस्टम स्मूथ हो, स्मूथ रहना चाहिए। आपके बीएफआईसी को बाय करके उसको एक्सचेंज उस पे बी बॉन्ड्स की साइट पे ले जाना एक स्मूथ प्रोसेस होना चाहिए। वहां आपका बी बॉन्ड बाय करना एक स्मूथ प्रोसेस होना चाहिए, और फिर उस बी बॉन्ड को आपका जो है वो मेटामास्क पे सेंड करना एक स्मूथ ट्रांसफर होना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट, एक इजी होना चाहिए। इस चैनल से ये चंद दिनों की ताखीर आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके पीछे सिवाय इसके कोई साइंस नहीं कि इस चीज को 100% श्योर करने की कोशिश की जाएगी और की जा रही है कि जिसके अंदर आपको, मेरा अगर बुलिटो ना चले तो उसकी वजह ये हो कि मैं काम नहीं कर पा रहा, उसकी वजह ये हो कि मेरी बात कोई नहीं सुनता, उसकी वजह ये हो कि मैं लोगों को समझा नहीं पाया, उसकी वजह ये हो कि मेरे पास पैसे नहीं थे, उसकी वजह ये हो कि मेरे लोगों के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी वजह ये ना हो कि सिस्टम में इतने चैलेंजेस थे कि मैं मेहनत करने के बावजूद नहीं कमा पाया। मैं अगर थोड़ा सा पीछे जाऊं 6 महीने पहले, तो मैं समझता हूं कि बी लव की अपॉर्चुनिटी में तमाम लोगों के पास इससे 100 गुना कमाने का ऑप्शन मौजूद था, अगर हमें टेक्निकल चैलेंजेस ना आते। तो ये हमें पता है, ये मुझे भी पता है, मैं समझता हूँ उमर खान साहब को भी इस चीज का अंदाजा होगा कि अगर हम टेक्निकल चैलेंजेस में ना जाते तो हम इससे बहुत आगे जा सकते थे। तो इसलिए बुलिटो के अंदर डेफिनेटली जल्दी करनी चाहिए, और जल्दी ही की जा रही है, मगर जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जल्दी करने में और जल्दबाजी करने में जो है वो थोड़ा सा फर्क होता है, और जो कि बहुत बड़ा फर्क होता है। तो जल्दबाजी नहीं की जाएगी, कोशिश ये की जाएगी। मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर उमर भाई सुन रहे हैं इस वक्त या कभी ये ऑडियो सुने, तो उनसे ये रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आपने किसी भी किस्म की चीज को मतलब इस चीज पे कंप्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि जब आप एक अच्छी प्रोडक्ट, एक स्मूथ प्रोडक्ट हमारे हवाले करेंगे तो फिर हमारा कमाल शुरू होता है। अदरवाइज ये है कि फिर हमारे लिए चैलेंजिंग बन जाता है। अगर हमारा प्रोडक्ट हमारा साथ ना दे, तो फिर हमारी स्किल, हमारा जज्बा, हमारी जोश जो है वो उतना मिलकर भी उतना रिजल्ट नहीं ला पाता, क्योंकि प्रोडक्ट हमें सपोर्ट नहीं कर रही होती। तो उमर भाई के आइडियाज फैंटास्टिक होते हैं, उनकी जो है वो चीजों को जितनी भी उनकी जो अपना बातें होती हैं वो सारी जेन्युइन होती हैं, उनकी इंटेंशन क्लियर होती है, नीट क्लीन तरीके से वो आइडिया डिजाइन करते हैं, उसकी कैलकुलेशन ठीक करते हैं, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन के अंदर जब वो अपनी टेक्नोलॉजी टीम तक पहुंचती हैं, उसमें फिर हमें दिक्कतें और चैलेंजेस आते हैं, और उस चैलेंजेस पे ओवरकम करने में दिक्कत आती है। उसकी वजह यह है कि इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, एवरी टाइम दे आर पीपल आर वर्किंग। मैंने आपसे अक्सर जिक्र किया है, लोगों के लिए लोगों को नहीं पता गेम ओके कब आएगा, लेकिन गेम ओके पे 10 बंदे काम करते हैं, सुबह से शाम तक यही काम कर रहे होते हैं, एपीआईज लगाते हैं, उसको इंटीग्रेशंस कर रहे हैं, उसको जो है वो उसके साथ गेटवेज अटैच कर रहे हैं,
BFIC कर चुके थे वो, फिर उमर भाई ने उस दिन अनाउंसमेंट किया कि इसमें BLV को भी इंटीग्रेट करें। BLV भी इंटीग्रेट होगा और इवन जो है वो 10 तारीख के बाद जो है वो खैर उसमें नहीं, उसमें यही है स्टोर में भी यही था कि स्टोर के अंदर BFIC के साथ सब्सक्रिप्शन में जो है वो BLV ऐड करे हैं। सुपर 11 गेम के साथ भी यही है कि BFIC के साथ BLV इंटीग्रेट कर रहे हैं। अभी उनका एक डिसीजन था श्रीलंका से आने के बाद, जो भी उन्होंने सोचा होगा, उन्होंने टीम को इंस्ट्रक्शन दी कि गेटवेज के अंदर मुझे ये BLV भी चाहिए, 3 जगहों पे BLV को फौरी तौर पे लगा दें, फौरी तौर पे जो है उसको इंटीग्रेट करें, जिसमें एक जगह है जो है वो सुपर 11 की गेम्स है, क्रिकेट फैंटेसी लीग है जिसके अंदर आप BLV से खेल सकेंगे, BLV कमा सकेंगे। दूसरा आपका गेम ओके है जहां आप BLV से खेल सकेंगे, BLV से कमा सकेंगे। और तीसरा आपका B स्टोर है। B स्टोर पे मैंने एज ए सेलर स्टोर बनाया है, उस स्टोर के ऊपर जो मैंने सब्सक्रिप्शन ली है वो मैंने ली है BFIC से, लेकिन 10 तारीख के बाद आप BLV से भी उसके ऊपर सब्सक्रिप्शन ले सकेंगे। आज संडे का दिन था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि 10 अगस्त के बाद BLV भी लगाना है, उसके लिए जो B स्टोर के गेटवे पे काम करने वाले लोग हैं 2-4 वो आए हुए हैं। मतलब ये है कि हर टाइम काम हो रहा होता है, इकोसिस्टम इतना बड़ा है। लेकिन मैं आपको इस चीज का बता दूं कि लोग इन चीजों की सिर्फ कहानियां बेच के पैसा लोगों से उठा लेते हैं, कहानी बेच के। लेकिन यहाँ पर ये सब चीजें रियलिस्टिक होने के लिए जा रही हैं। इट विल टेक टाइम, वक्त लगेगा, लेकिन आप देखेंगे कि तमाम इकोसिस्टम, ये पूरे इकोसिस्टम के साथ जब आप इस इंडस्ट्री में आएंगे ना, जब आपको दुनिया देखना शुरू करेगी और आपके पास ये प्रोडक्ट्स मेच्योर लेवल की पड़ी होंगी, तो आप यकीन करिए कि आप बहुत 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 ज्यादा ग्रो करेंगे। लेकिन मुझे पता है कि ग्रो वही करेगा, एक हमारे भाई कहा करते थे, जो टिकेगा वही इतिहास रचेगा। तो वो जो है अगर आज जो लोग स्टे करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने देखा कि जिन लोगों ने BTC को संभाल के रखा, आज वही BTC के किंग हैं, आज वही वेल्स हैं, आज उन्हीं के लोग ऑटोग्राफ लेते हैं। लेकिन जिन्होंने बेच दिया हुआ है उनकी तो सिर्फ इंटरव्यू लेते हैं आप लोग इबरत के लिए। हाँ जी, मैंने $2 में इतना बेच दिया था, मैंने $50 का इतना बेच दिया था। उनकी तो कहानी सिर्फ लोगों को समझाने के लिए होती है। लेकिन जो मार्केट के वेल्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, आप एक इंडस्ट्री में आए हैं जिसे आप क्रिप्टो इंडस्ट्री कहते हैं, इस क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर आपको राजा बनना है। तो राजा बनना है तो फिर थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, फिर स्ट्रगल करना पड़ेगी। फिर किसी राजा की कहानी सुनिए जिसने आम आदमी से राजा का सफर किया है, उसने कितनी जंगें लड़ी हैं और उसने कितना कष्ट किया है, कितने प्रॉब्लम सहे हैं, कितने जख्म खाए हैं, वो सारे आपको करने पड़ेंगे तो आप भी राजा बन सकते हैं। तो बस मेरी तरफ से इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, बाकी आपको 1-2 दिन में सारी चीजें स्मूथ मिल जाएंगी। आपको आपके जो बहुत सारे चैलेंजेस थे, कल के दिन में BFIC के हवाले से भी आपको एक न्यूज शायद पहुंच चुकी होगी। कोर टीम जो थी, जो इस वक्त 43 लोगों तक पहुंच चुकी है इनोवेशन फैक्ट्री की, उस कोर टीम की एक मीटिंग के अंदर उमर भाई ने ये बताया था और शेयर भी कर दिया था कि जो लोग जिन्होंने 10 BFIC तक जो है वो BFIC के नेटवर्क में लगाए थे, कितना कमा चुके हैं इससे हटके। उनका 10 BFIC का कैपिटल उनको रिटर्न किया जा रहा है, और वो रिटर्न करने के लिए उन्होंने स्टेकिंग वॉलेट था, लॉक्ड वॉलेट था, जिसमें से टोकन निकलते नहीं सिर्फ आते हैं। उस वॉलेट के अंदर से पहले 69,000 समथिंग, वो आप ब्लॉकचेन पे जाएंगे ट्रांजैक्शन दिख जाएगी, और कल के दिन में 1,46,000 समथिंग करके जो BFIC थे वो रिलीज किए हैं। इसका मतलब है कि 2.25 लाख BFIC के करीब रिलीज कर दिए गए हैं। साथ उन्होंने बता दिया है कि हर BLV की क्या कहते हैं उसको, बर्निंग पे। अच्छा, मेरा दिल करता है कि मैं बर्निंग को हाविंग बोल दिया करूं, बोल मैं दिया करूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग फिर उंगली उठाया करेंगे कि यार इन्हें पता ही नहीं हाविंग क्या होती। तो BLV की बर्निंग के ऊपर जो है वो हर BLV की बर्निंग पे उमर भाई अनाउंसमेंट किया करेंगे कि इस महीने कितने BFIC जो है कैपिटल के तौर पे रिटर्न किए जा रहे हैं। ये BFIC नेटवर्क के हैं जिन्होंने BFIC नेटवर्क किया था, BFIC में अर्निंग की थी, BFIC में जो है वो नेटवर्क बनाया था। उन्होंने जो अर्निंग्स की हैं वो अलग, उनका जो कैपिटल है, उन्होंने जो प्रॉफिट लिया वो भी अलग। जो उनका कैपिटल है वो उनको रिटर्न किया जा रहा है, क्योंकि BFIC नेटवर्क को क्लोज कर दिया गया है। तो वो जो उनका कैपिटल है उनको वापस किया जाएगा, और उसमें से जिनके 10 तक के हैं उनको कल से भेजना शुरू कर दिया गया है, जो रहते थे।
23,000 लोगों को जा चुका था। 35,000 शायद कुछ रहते थे, उनको कल से जा रहा है। उम्मीद है कि आज रात तक, कल सुबह तक उनको मिल जाएगा। अपने BFIC के साथ वो कुछ भी कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं, उसको फ्यूचर के लिए होल्ड कर सकते हैं, उसको थोड़े दिनों के लिए होल्ड कर सकते हैं, उससे बी बॉन्ड खरीद सकते हैं। व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू दैट। तो ये एक अच्छी और बेहतरीन क्लोजिंग है, और ये आदतें, ये खूबियां इस कंपनी को आगे लेकर के जा रही हैं। आई डू रिमेम्बर, उमर भाई ने बताया कि जब बुलीतो का प्लान पहली दफा किया था, उस टाइम के ऊपर जब प्रोजेक्ट सही तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुआ, टेक्निकल चैलेंज आए थे, तो जिन लोगों का बी बॉन्ड्स जिनके पास आए थे, जिनके अकाउंट नहीं लग सके थे, उनको उनका कैपिटल वापस कर दिया गया था। यानी जो कमा नहीं सके थे उस टाइम पे, सिस्टम के फ्लॉप होने की वजह से या सिस्टम के फेल होने की वजह से, टेक्नोलॉजी के फेल होने की वजह से, टेक्नोलॉजी के एरर की वजह से नहीं कर पाए थे, तो उसको उन्होंने रिटर्न कर दिया था। तो इसी तरह अभी BFIC नेटवर्क तो सक्सेसफुली क्लोज हुआ है। उसके लास्ट डेज के अंदर मेरा ख्याल है कि 2-3 मिलियन डॉलर का टोकन जो है BFIC जो है वो स्टेक हुआ है। तो इसलिए वो जो है उस प्रोजेक्ट को भी सक्सेसफुली क्लोजिंग की जा चुकी है। उसमें ये आ गया है, नेक्स्ट जो बर्निंग होगी शायद जो 19 तारीख को BLV की बर्निंग है, 19 तारीख को फिर उमर भाई अनाउंसमेंट करेंगे कि किस जो है वो, मुझे नहीं पता 19 वाली अनाउंसमेंट वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी टीम फाइनल में हुई तो ही विल बी बिजी देयर सो मच। मेरे पास